हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ एक्सपर्ट में। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर था ना 2025 का अनसोल्ड कक्षा 10 वाला, ठीक है। और उसका कोड है हमारा 822 सीवी का। इसके हम अति लघु और लघु और दीर्घ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास कितना है? 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। क्या है हमारे पास? शंकु दे रखा है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 48 सेंटीमीटर। मतलब h का मान कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। और उसका व्यास कितना दिया है? d बराबर 28 सेंटीमीटर। बोलें, अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे त्रिज्या तो आएगी 28 की आधी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया होता है, हमें त्रिज्या निकालनी होती है तो व्यास का क्या कर लेते हैं? हम आधा कर लेते हैं, मतलब r का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ अब निकालेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। और अर्धगोले का भी आयतन होता है। वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई का मान लगाएंगे 22/7, ठीक है। आर की जगह कितना लगाएंगे? 14 का स्क्वायर। और इनटू में h की जगह कितना लगाएंगे? 48। 1/3 इसको लिख लेंगे 22/7। 14 को लिखेंगे हम 2 बार क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है। इनटू में कितना जाएगा? 48 आ जाएगा। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? अब करेंगे हम इसको बारी बारी से कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14। ये 7 कैंसिल कर देगा 14 को 2 बार में, ठीक है। 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18। कितना बचा? 22 की गुणा 2 से कर देंगे 44। और यहाँ बचेगा 14 गुणा 16। 14 की गुणा यहाँ पे कर लेंगे। 14 चौका 56 का 6, हासिल लगा 5। 14 चौका 56 और 5 कितने हो जाएंगे? 61। गुणा में कितना आएगा? 16। 16 की गुणा यहाँ पे कर लेंगे। 16 छिंग 96 का 6, हासिल कितने लगेंगे? 9। 16 के हम 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। हासिल कितने लगेंगे? 2। 16 छिंग 96 और 2 कितने हो जाएंगे? 97 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने हमें ऊंचाई दे रखी थी और व्यास दे रखा था। व्यास का क्या कर लिया हमने? आधा। तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। विधि कौन सी लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो लिख लेते हैं 96, 404। कितने से काटेंगे इसको हम? सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 3 से कट जाएगा? नहीं। 3 तिया 9, नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 6 एकम 6, नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहाँ तक कटा हमसे? ये सिर्फ 2 बार कटा। दोनों की गुणा कर देंगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ हम इनको अलग अलग कैंसिल करते, 96 को अलग, 404 को अलग, फिर हम कॉमन लेते तो हमें 4 ही कॉमन मिलता, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा दोनों का एचसीएफ 4। एलसीएम निकालना होता तो हम इसको अलग अलग काटते, फिर सबकी मल्टीप्लाई कर लेते, तब आंसर आ जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा था? सिर्फ एचसीएफ पूछा था, तो हमने एचसीएफ बता दिया। इस क्वेश्चन का 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ी रीडिंग चेंज थी, मेथड सेम था, ठीक है। आज फिर करते हैं इसको हल। देखिएगा, एक पॉइंट है मेरे पास ये, इसके निर्देशांक है -1,7। दूसरा पॉइंट है मेरे पास ये, इसके निर्देशांक कितने हैं? 4,-3, ठीक है। इसमें कह रहा है एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, ये रेशियो दे रखा है 2,
रेशियो 3, मतलब ये m1 का मान और ये m2 का मान, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। मुझसे निर्देशांक पूछे हैं इसके, इस पॉइंट के। देखो ये है हमारा कोई बिंदु दो बिंदुओं को अनुपात में विभाजित करता है, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर, दो फॉर्मूले होते हैं, एक x का और एक y का। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 कितना दे रखा है 2, x2 कितना दे रखा है 4, प्लस m2 कितना दे रखा है 3, x1 कितना दे रखा है -1, अपॉन में कितना आएगा 2 प्लस 3। कैलकुलेशन करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर 8 और 3 एकम 3, बटे में कितना आएगा 5, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5/5, x बराबर 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम y के निर्देशांक। किसके निकालेंगे, y के। यहाँ पर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में कितना होता है m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, m1 m2 y1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। y बराबर m1 की जगह कितना लगाएंगे 2, और y2 की जगह कितना लगाएंगे -3, प्लस m2 की जगह कितना लगाएंगे 3, और यहाँ पर लगाएंगे हम 7, कितना लगाएंगे 7, अपॉन में कितना आएगा 2 प्लस 3। y बराबर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, अपॉन में कितना आएगा 5। कैलकुलेशन करेंगे, 21 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15, और बटे में 5, 5 से काट देंगे 5 तिया 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसके निर्देशांक कितने मिलेंगे 1,3, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, 1,3 आंसर। ये पूछा था कि जो बीच का बिंदु है उसके निर्देशांक बताओ किस अनुपात, वो बिंदु क्या है। ठीक है, देखिएगा, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर कितना हो 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा प्लस बीटा की। किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा प्लस बीटा की। तो साइन अल्फा बराबर कितना दे रखा है, साइन अल्फा बराबर दे रखा है 1/2। अब साइन में कितने का मान है, साइन अल्फा बराबर, साइन में मान है हमारा साइन 30 का, कितने का साइन 30 का, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। नेक्स्ट कॉस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/2 कॉस, ये किसने का मान है हमारा कॉस 60 का, क्योंकि कॉस 60 अंश बराबर कितना होता है 1/2 होता है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। हमसे मान किसका पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 और बीटा की कितनी है 60, तो 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90 अंश। अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा पूछता तो साइन 90 बन हो जाता। ये इस टाइप से होना चाहिए था क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, टेन अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। ठीक है, हमसे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60, दोनों को जोड़ देंगे 90 अंश हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले के अड़ा की ओर। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स का 2, पहले के सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं 2-2 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और जो दूसरे के होते हैं वो हमारे 4-4 मार्क्स के होते हैं। इसमें कह रहा है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैंने पहली क्लासों में भी बताया है। ठीक है, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो दोनों का वर्ग करके रूट के अंदर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे 0,0, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -6 में से कितना घटाना है, मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो -6 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, आया नहीं आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 6 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर लगाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। कितना होता है? 36। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 मात्रक। कितना आएगा? 10 मात्रक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बोला है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a किसके बराबर लाना होना चाहिए, इसके सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ से ले लेंगे हम टेक LHS। LHS टेकिंग कर लेंगे, कितना है? cot a माइनस cos a अपॉन में कितना आएगा? cot a प्लस cos a। अभी देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल मत लगाओ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो cot a होता है हमारा cos a अपॉन sin a, इसको ब्रेक कर देंगे। cos a अपॉन में कितना आएगा? sin a माइनस कितना आएगा? cos a। यहाँ पर कितना आएगा? cos a अपॉन में कितना आएगा? sin a और प्लस कितना आएगा? cos a। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस cos a को ऊपर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 1 अपॉन sin a। और यहाँ से कितना बचेगा? जब cos a कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 अपॉन, यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे? cos a। तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन sin a और प्लस कितना बचेगा? जब cos a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन sin a किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन sin a होता है हमारा cosec a और माइनस का 1 अपॉन में कितना आएगा? cosec a प्लस 1। और यही क्या हो जाएगा हमारा? RHS। हमें यही लेके आना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहाँ से लिया गया है? हमारा समांतर श्रेणी से लिया गया है। इसमें बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है? 7 ज्यादा है। 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है? 7 ज्यादा। तो इसका सारवांतर बताओ। क्या बताना है? सारवांतर। यहाँ पे इसका आएगा, इसका बताना है सारवांतर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको। हल प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। तो जो 17वां पद है यानी कि ये 17, ठीक है, वो 10वें पद से क्या है? 7 ज्यादा है। ठीक है, 7 अधिक है, 7 नंबर ज्यादा। तो हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे a17 बराबर a10। a10 में कितना जोड़ देंगे बराबर करने के लिए? 7 जोड़ देंगे। a17 किसके बराबर होता है हमारा? a प्लस 16d के। इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा। a10 होता है हमारा a प्लस 9d के और प्लस कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से a से हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब 9d को उठा के हम 16 की तरफ लेके जाएंगे तो 16d माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा? 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7d बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 1। d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा द्विघात समीकरण से। कह रहा है इसके मूल बता दो कितने आएंगे। क्या बताना है? इसके मूल। ठीक है, 2 आएंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे ये भी बताना है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है। इस समीकरण को लिख लेते हैं जैसी दे रखी है। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर कितना आएगा? 0। अब √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 पंजे कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि ये टोटल नंबर बनेगा हमारा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर कितना चाहिए? 7। तो फैक्टर क्या मिलने वाले हैं हमें? 2 और 5। 2 पंजे 10 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7। तो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे? √2 कॉमन कर लेंगे और साथ में कितना कॉमन करेंगे? x। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा? x। अब ये 2 है ना, 2, ये √2 के बराबर होंगे। यहाँ से हमने एक √2 कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। प्लस 5 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा? x प्लस
√2 बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे, ये इक्वल नहीं चल रहा है, दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे x प्लस 5 x प्लस √2, यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा √2x और प्लस कितना बचेगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में √2, ठीक है। देखिएगा x प्लस √2 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर माइनस का √2, √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम गा की ओर। इसमें बोला गया है एक चित्र ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर है किसके एंगल BAC के, तो ये सिद्ध करिए CA² बराबर CB गुणा CD, ठीक है। त्रिभुज से लिया गया ये क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से लिया गया है त्रिभुज से। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC है हमारे पास, क्या है त्रिभुज ABC, कह रहा है भुजा BC पर कोई पॉइंट ले लो D, इसका नाम क्या है D, और इसको A से मिला दो, ठीक है। तो जो ADC है मतलब ये वाला कोण, ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये तो दिया है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा अगर हम देखें तो ये कोण देखेंगे त्रिभुज ABC बा त्रिभुज ADC में, ठीक है। बोला है एंगल ADC किसके बराबर है एंगल BAC के, ठीक है। एंगल D ये वाला एंगल ये बड़े त्रिभुज में आपस में दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACD बराबर होगा किसके एंगल ACB के, क्योंकि ये दोनों में क्या है कॉमन है, ये क्या है दिया है और ये क्या दे रखा है हमें कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है। जब दो कोण आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल, तो तीसरे कोण आप जो बचेगा हमारा तीसरा कोण, यानी कि यहाँ पे बचा हमारे पास B और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ये वाला, तो ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, नहीं ये वाला कोण बचेगा और एक इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC बा त्रिभुज ADC क्या होंगे समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप की कसौटी लग जाएगी, समरूप हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, इसके सामने वाली भुजा है CA अपॉन में जो इसके टच होकर जा रही है CD, ऐसी इसके सामने कौन है हमारे पास BC और टच कौन सी हो रही है CA, ये बनेगी यहाँ पर कसौटी CA अपॉन CD बराबर BC अपॉन CA। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर देंगे CA की CA से, तो CA² बराबर BC गुणा में कितना हो जाएगा CD, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन था हमारे ये 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दे रखा है कि D और A यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है इक्वल, ठीक है, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे समरूप होंगे, तो इनकी भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा समान आएगा, ठीक है। तो हमने इस एंगल के सामने की भुजा CA ले ली और जो इससे टच हो रही है वो अपॉन में CD ले ली, ऐसी A के सामने की भुजा कितनी है BC और A से टच कौन सी हो रही है AC अपॉन में AC, तिरछी गुणा कर देंगे हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए बच्चों फ़ोन हो गया था मेरा बंद, ठीक है, और मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए सॉल्व, तो मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ इसमें हुआ क्या क्या था, ठीक है। जितना मैं सॉल्व कर रहा था ना फ़ोन इतने में स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है, समझने की कोशिश करना
कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर होगा किसके, AD प्लस BC के। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वृत्त होता है ना, वृत्त, अगर हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचें एक ही बिंदु से तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगेगा। अगर मैंने एक वृत्त बनाया है और उसके चारों तरफ एक क्या खींच दिया, चतुर्भुज खींचा है। ठीक है, तो बी से भी कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगी, दो, एक होगी मेरी BP, एक होगी मेरी BS। सी से भी कितनी खींचेंगी, CR और CS। डी से भी कितनी खींचूंगा मैं, DR और DQ। ए से भी कितनी खींच सकते हैं हम लोग, AQ और AP। ठीक है, मतलब 8 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो दो करके जोड़ेंगे वो बराबर होंगी। ठीक है, तो मैंने लिखा AP इज इक्वल टू AQ। AP बराबर है किसके, AQ के, और DQ बराबर है किसके, DR के। DQ किसके बराबर है, DR के, और CR किसके बराबर है, CS के। CR बराबर CS, और BP किसके बराबर है, BS के, या BS किसके बराबर है, BP के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी समीकरण बनेंगे, 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, हम चारों को जोड़ लेना है। इधर की साइड LHS ये बनेगी, RHS ये बनेगी। तो इधर की साइड कौन कौन है, AP है, DQ है, CR है और BS है। तो AP प्लस DQ प्लस CR प्लस BS बराबर कितना आएगा, AQ प्लस DR प्लस CS प्लस BR। समझ में आया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, AB तो हम सेम नोट करेंगे, हमें बनाना है AB। क्या बनाना है, AB, क्योंकि हमें AB दे रखा है, CD दे रखा है, AD दे रखा है, BC दे रखा है, इसके जैसा फंक्शन बना के लेके आना है। ठीक है, तो हमने AP को AP लिखा। ठीक है, अब BS अगर हम यहाँ से देखेंगे तो BS किसके बराबर है, BP के। हमारे पास यहाँ पर BS दे रखा है, तो हम BS की जगह कितना लगा देंगे, BP। ठीक है, प्लस CR को हम ऐसे लिखेंगे। DQ किसके बराबर है, DQ बराबर है DR के, तो DQ की जगह हम DR लगा देंगे, बराबर AQ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, AQ ये वाला, और DR की जगह हम कितना लगाएंगे, DQ, क्योंकि DR किसके बराबर है, DQ के बराबर है। CS को हम ऐसे लिखेंगे, BP की जगह हम BS लगा देंगे। अब AP प्लस BP को जोड़ देंगे, AP प्लस BP कितना हो जाएगा, AB। CR प्लस DR को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, CD। इसको जोड़ेंगे, AD हो जाएगा, क्योंकि AQ प्लस DQ, AQ प्लस DQ किसका कितना बनेगा, AD बनेगा। तो ये AD हो जाएगा, सेम इसी प्रकार ये BC हो जाएगा। इसको हम प्रूव कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे ये बताओ, अगर मैं इस टेबल का माध्यक 28.5 दूं तो x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पहले पूरी टेबल बनाएंगे, उसके बाद निकालेंगे संचिम बारंबारता। कैसे निकालेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, 5 में x जोड़ देंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। 5 प्लस x में 20 जोड़ देंगे, 25 प्लस x हो जाएगा। 25 प्लस x में 15 जोड़ देंगे, 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में 22 जोड़ेंगे, 40 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा, 22, और 40 प्लस x प्लस 22 में कितना जोड़ देंगे, 5, तो 45 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो टोटल है ना इनका बारंबारताओं का वो 60 है। तो अगर हम माध्यक निकाल रहे होते हैं तो संचिम बारंबारता का जो लास्ट वाला पद आता है ना वो और ये टोटल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने रख दिया कि भाई 45 प्लस x प्लस 22 किसके बराबर है, 60 के बराबर। ठीक है, तो x प्लस 22 45 को उठा के ले जाएंगे तो 60 माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसको समीकरण नंबर 1 मान के यहीं पे छोड़ देंगे। अब चलेंगे हम इसमें, देखो सबसे बड़ी वैल्यू f की, इसकी सीध में जाएंगे, ये CF का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, L की, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 10 का, तो वो H का मान हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूले की ओर। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में कितना होता है, H, ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माध्यक कितना दे रखा है, 28.5 दे रखा है, बराबर 20, L की वैल्यू यहाँ से 20 प्लस 60/2, n का मान 60/2 माइनस 5 प्लस x, कहाँ से उठाया है वो, यहाँ से उठाया, 5 प्लस x, अपॉन में कितना आएगा 20, गुणा में कितना आएगा 10। ठीक है, इस 20 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 60 का आधा कर देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। अंदर माइनस की गुणा करेंगे, माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा। अपॉन में 0 से 0 हम कैंसिल कर चुके हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, यहाँ से 30 में से 5 जाएगा, 25 माइनस x बटे में कितना जाएगा, 2 से इसकी गुणा करा देंगे, 8.5 की 17 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 25 माइनस x।
x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17, क्योंकि x उठ के इधर आएगा, 17 उठ के इधर जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 8। समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास अच्छे पेन थे और क्या थे, खराब पेन। खराब पेन कितने थे 132, लेकिन हम उनको देखकर नहीं बता सकते कि ये पेन खराब है। उसी प्रकार के सेम अच्छे पेन भी थे 132, वो 12 पेन और 132 पेन दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब उसमें से हमने एक पेन निकाला, तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता पूछी है। तो पेन कितने हैं इसमें, अच्छे पेन कितने हैं 132, और टोटल पेन कितने हैं हमारे पास 144। तो 144 132/144 हमारी क्या हो जाएगी प्रायिकता। कैलकुलेशन करेंगे, 12 से काटेंगे, 11 बार में कैंसिल, 12 से ही 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मिलेगा हमें 11/12। कितना मिलेगा 11/12। अगर मुझसे खराब पेन की प्रायिकता पूछता तो मैं लिखता 12/144, 12 से 144 को कैंसिल कर देता, तो आंसर आता मेरा 1/12। आशा करता हूं आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आए हैं। चलिए बच्चों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व, थर्ड। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन अथवा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन को हल करके आना है, इन दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सोल्व। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 भी हो जाती है। कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे माना, पहले हम ये वाला सोल्व करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे बंद कर डाल देता हूँ। मान लेंगे माना जो अंश है ना हमारा भिन्न का, अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू कितना मान लेंगे हम y। अब वो कह रहा है जो भिन्न थी ना हमारे पास, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास भिन्न बनेगी x/y। ये हमारा क्या है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है वो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। कब हो जाती है 1/3, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, मतलब x में से कितना घटा दिया जाता है 1। y में हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो हम 3 की गुणा यहाँ पर कराएंगे, हो जाएगा 3x - 3 बराबर कितना हो जाएगा y को उठा के इधर ले आओ, 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 डालेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो हमसे बोला गया है, कह रहा है 1/4 भी हो जाती है। कितनी 1/4। कब, जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, हर में कितना जोड़ दिया जाता है 8। इसकी यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस का 8। ठीक है, कितना हो जाएगा y प्लस का 8। y को उठा के इधर ले आएंगे, 4x माइनस का y बराबर कितना आएगा 8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करना है, हल। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, हल करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर ये है हमारे पास 2, इसको ऊपर लिख लो, 4x - y बराबर 8। इसके नीचे लिख लो 3x - y बराबर 3। y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, जब कब होगा घटाने पर। ठीक है, तो y से y कैंसिल, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा x, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे या फिर समीकरण नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x की जगह कितना लगाएंगे 5, तो 3 गुणा 5, यानी कि 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर जाएगा तो माइनस का 15, यानी कि 15 - 3 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 15 - 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/12, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास 5/12। ठीक है, देखिएगा इसका जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा द्विघात समीकरण से लिया गया, चैप्टर नंबर
फोर्स है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव है। द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, मतलब 30 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। मतलब जितनी चाल से वो जाता, उससे क्या कर दी उसने, अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया। ठीक है, निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल याद कीजिए। ठीक है, विमान की याद करनी है हमें, सामान्य चाल। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, मान लेंगे, माना विमान की सामान्य चाल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, जिसको कहते हैं क्वेश्चन में दम है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। कितना मान लेंगे हम, x। ठीक है, अगर हम नई चाल देखें, नई चाल, तो नई चाल कितनी आई है हमारे पास, नई चाल कितनी आई है, x प्लस 250। यहाँ पर लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो अगर हम स्लो चाल से जाते, मतलब जो हमारे पास पहले चाल थी x, तो हम कितना, आधा घंटा लेट पहुँचते, आधा घंटा लेट पहुँचते। तो हम निकालेंगे, अगर हमें 1500 किलोमीटर जाना है, दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर, कितनी है, 1500 किलोमीटर। समान चाल से चलते, समान चाल से चलने पर समय t1 मान लिया हमने, कितना, t1 कुछ भी मान लेंगे, कितना आता, 1500 और बटे में कितना आता, x। ठीक है, नया समय निकालते तो t2 हो जाता। ठीक है, t2 हो जाता, तो वो कितना आता, 1500 अपॉन x प्लस 250। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये समय ज़्यादा है या ये समय ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें रफ्तार ज़्यादा, तो ये समय क्या है, कम है। ये क्या है, कम है, मैंने कम का निशान लगा दिया। और ये समय क्या है, ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, ये सिर्फ आधा घंटा ज़्यादा है। कहाँ से उठाया आधा घंटा, ये है 30 मिनट, मतलब आधा घंटा ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इस समय में से ये समय घटाऊंगा, मतलब t1 माइनस t2 करूँगा, अगर मैं t1 माइनस t2 निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 30 मिनट, मतलब 1/2। ठीक है, t1 कितना है मेरे पास, 1500 बटे में x, t2 कितना है, 1500 अपॉन x प्लस 250 बराबर कितना आएगा, 1/2। अब यहाँ से मैं 1500 कर लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे तिरछी, यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 बराबर कितना आएगा, 1/2। तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो 1500 यहाँ से हो जाएगा x प्लस 250 माइनस x अपॉन में कितना आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे x प्लस 250 आ जाएगा, बराबर 1/2 मिलेगा हमें। अब देखो यहाँ पर x प्लस का एक माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ से बचेगा 1500 गुणा 250 अपॉन में कितना आएगा, इसकी गुणा कर दो, x² प्लस 250x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 250 बचा, 1500 बचा, इसके अंदर गुणा कर देंगे x² 250x बराबर 1/2। ठीक है, अब ये 250 की गुणा 2 से कर देंगे, 500 और 1500। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 250x बराबर 1500 और गुणा में कितना आएगा, 500। ठीक है, इन सब की गुणा कर देंगे, x² प्लस 250x। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में ले आओ, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। ठीक है, और 15 पंजे 75 और बराबर कितना आएगा, 0। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इसकी गुणा इसके फैक्टर करूँ, घटाने पर कितना आना चाहिए, 250, वो भी किसका, प्लस का। तो ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 7,50,000 के फैक्टर करने हैं
घटाने पर कितना आना चाहिए 250, कितना आना चाहिए 250, इसकी गुणा इससे करनी है, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर ढूंढूंगा मैं, इसके दो फैक्टर मुझे क्या मिलेंगे, एक मिलेगा मुझे 1000, ठीक है, और एक मिलेगा मुझे 750। इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो 250 आएगा, इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो 7,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसके फैक्टर, x² प्लस 1000 x माइनस 750 x और माइनस 75 4 टाइम्स 0 और बराबर कितना है 0। यहाँ से कॉमन करेंगे हम x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1000 और यहाँ से माइनस का 750 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1000, दोनों ब्रैकेट कॉमन कर लूँगा मैं तो x प्लस 1000 और गुणा में कितना आएगा x माइनस 750 बराबर 0। अभी प्लस का हमारा ब्रैकेट मान्य नहीं होता है तो x माइनस का 750 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मेरी विमान की प्रारंभिक चाल होगी, ठीक है, पहले की जो चाल होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से समझ लीजिएगा। 7,50,000 के दो फैक्टर ढूंढे मैंने, 1000 और 750, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करा, x को कॉमन कर लिया तो x प्लस 1000, यहाँ से मैंने 750 को कॉमन कर लिया तो x प्लस का 1000 बराबर 0 चलेगा, ठीक है। दोनों में से x प्लस 1000 मैंने कॉमन कर लिया तो x माइनस का 750 बराबर 0, x माइनस 750 को 0 के बराबर रख देंगे, 750 जाके प्लस में हो जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, चाल होगी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, ठीक है। इसके भी कितने पार्ट हैं, 2, एक इधर अथवा में एक इधर, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इस ऐसे क्वेश्चनों में किसी एक क्वेश्चन को चूज करना होगा, ठीक है। तो हम पहले करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फिर करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। दोनों ही किस चैप्टर से लिए गए हैं, कौन से चैप्टर से लिए गए हैं दोनों, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई अथवा दूरी से, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है। तो इसमें बोला है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे लगाए हैं, 2, दोनों सड़क के 2 ओर 2 खंबे लगे हैं, दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम, ठीक है, लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखो मैं इसको अपने शब्दों में बताऊं तो इसको समझेंगे चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से ये मेरे पास एक सड़क है, ठीक है, एक खंबा ये लगा है सड़क के इस ओर, दूसरा खंबा लगा है सड़क के इस ओर, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट है, ये इन दोनों की ऊंचाई मान लेंगे हम h, दोनों की ऊंचाई सेम है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे हम x, इस पॉइंट तक की, बराबर नहीं है, अलग अलग है, x अलग है और y अलग है, ठीक है। दोनों खंभों को मिला लेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कोण बनने हैं, कह रहा है एक कोण कितने अंश का है, 60 अंश का, तो हम मान लेंगे ये वाला कोण है हमारा 60 अंश का। दूसरा कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। खंभों की ऊंचाई बताओ और खंभों से बिंदु की दूरी बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है और यहाँ से यहाँ तक की x और y भी बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नामकरण कर देंगे, इसको ले लेंगे A, B, C, D और E। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, 3 वैल्यू निकालनी है, h का मान, x का मान और y का मान, ठीक है। दिया है उसने 30, 60 और दोनों की ऊंचाई सेम, लेकिन उसने एक काम करा है, ये सड़क कितनी है 80 मीटर चौड़ी है। कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। अगर मैंने ये x माना है, ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। y किसके बराबर है, 80 माइनस x के बराबर। अगर मैं y लगाऊंगा तो y की जगह में 80 माइनस x भी लगा सकता हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज DAE में, त्रिभुज DAE में। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें थीटा कितना दिया है, तो थीटा दिया है 60 अंश, थीटा कितना दिया है 60 अंश, और लंब कितना दिया है, यानी कि DE बराबर मुझे दिया है h। आधार कितना दिया है, EA दिया है मुझे x। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर होता है लंब, यानी कि डी ई अपॉन में कितना आएगा ई ए। टेन थीटा का मान लगा देंगे, टेन थीटा का मान कितना है 60 अंश, यहाँ से डी ई कितना है एच अपॉन में ई ए कितना है एक्स। टेन 60 का मान कितना आएगा, होता है √3। कितना होता है बच्चों, टेन 60 अंश का मान √3 अपॉन में कितना हो जाएगा h अपॉन में x। तो h किसके बराबर हो जाएगा x √3 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज और दे रखा है, इसमें भी आ जाएंगे। देखेंगे त्रिभुज CAB में, CAB में इसमें थीटा बराबर कितना दिया है, इसमें थीटा बराबर दिया है 30 अंश। कितना दिया है 30 अंश दिया है। और CB बराबर कितना दिया है, CB बराबर दिया है H जो कि लंब है। और आधार कितना दिया है AB बराबर दिया है 22। और 22 किसके बराबर है 80 माइनस x के बराबर। फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा बराबर CB अपॉन में कितना आएगा AB, CB अपॉन AB यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा मेरा। टेन थीटा की जगह कितना आएगा 30 अंश आएगा बच्चों। CB कितना है H अपॉन में AB कितना है AB 80 माइनस x। टेन 30 अंश का मान 1 अपॉन √3 बराबर H अपॉन में कितना आएगा 80 माइनस x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर, तो 80 माइनस x बराबर हो जाएगा ये h√3। कितना हो जाएगा h√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, h की जगह लगा देंगे हम ये उठा के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर h की जगह कितना लगाएंगे x √3 और गुणा में ये वाला √3। ठीक है, √3 की गुणा √3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 की गुणा √3 से करेंगे 3h। कितना हो जाएगा 3h, और एक h उधर जाके जुड़ जाएगा 4h इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। 4 से काट दूंगा, 4 दूनी, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20। h बराबर थोड़ी x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगर मैं y देखूं, y की दूरी कितनी है, तो y 80 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आने वाली है ये 60, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आने वाली है 20। ये दो आंसर मुझे मिल गए। h का मान कहाँ से निकालूंगा, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से अगर मैं समीकरण नंबर 1 देखूं तो h की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, x की जगह 20 तो 20√3। तो खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर। ठीक है, और ई से पॉइंट की दूरी कितनी है 20 मीटर, और बी से लेके ये तक की दूरी कितनी है 60 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे भवन। क्या बनाएंगे, ये है मेरे पास एक भवन, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी कितनी है 20 मीटर, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भवन है। ये भवन का पाद बिंदु, इसके ऊपर ये मीनार लगाई है मैंने, ये मीनार का शिखर, ये मीनार का तल। ठीक है, वो कह रहा है भूमि का एक पॉइंट है ये, यहाँ से देखने पर, यहाँ से हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, भवन पर लगी एक मीनार के तल को देख रहे हैं हम, और एक मीनार के शिखर को देख रहे हैं, यानी कि इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो कोण मिलेंगे, एक कोण मिलेगा 45 अंश, दूसरा कोण मिलेगा ये वाला 60 अंश। 60 अंश है मीनार की ऊंचाई, बताओ। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे h। कितना मान लेंगे h। अगर मैं यहाँ से टोटल दूरी देखूँ तो होगी मेरी h + 20। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, x + 20। नामकरण कर देंगे इसका, ये a ले लेंगे, ये b, ये c, और ये कितना हो जाएगा d। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोण देखेंगे तो
कोण, यहाँ थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 45 अंश। अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो मेरे पास लंब ये है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। बी डी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, और ए बी बराबर मैं मान के चलूँगा अभी एक्स, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा एक्स मीटर। मेरे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है बी डी अपॉन में कितना आएगा ए बी। टेन थीटा की जगह लगाएंगे टेन 45, बी डी की जगह लगाएंगे 20 अपॉन में कितना आएगा ए बी की जगह एक्स। ठीक है, देखिएगा मैंने ए से लेके बी तक माना एक्स, ठीक है, और ये दूरी मुझे 20 दे रखी है, ये मैंने एच मान ली, टोटल एच प्लस 20 हो जाएगा। अब मैं इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ तो थीटा बराबर कितना दिया 45, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मान लगा दिए। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 20 अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि ये जो गैप है मेरा वो 20 मीटर का है। कितना है 20 मीटर का। अगर मैं देखूं त्रिभुज सी बी या सी ए बी में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में थीटा बराबर कितना है 60 अंश, ठीक है। लंब कितना है सी से लेके बी तक, तो सी बी बराबर दिया है एच प्लस 20। कितना दिया है एच प्लस 20 मीटर, और ए बी बराबर कितना दिया है आधार 20 मीटर। फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा बराबर क्या आएगा सी बी अपॉन ए बी। टेन थीटा की जगह कितना लगाएंगे 60 अंश, सी बी की जगह कितना लगाएंगे एच प्लस 20 अपॉन में कितना आएगा 20। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है मेरे भाई। एच प्लस 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 20, 20 की इधर गुणा करा देंगे इधर, ये हो जाएगा 20 √3 बराबर एच प्लस 20। एच का मान निकाल लेंगे, 20 को उठा के फेंकेंगे इधर, तो 20 √3 माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो h बराबर बचेगा, h बराबर कितना बचेगा, h बराबर बचेगा 20 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1, जो कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये मीनार की ऊंचाई मीटर में, ठीक है। दोबारा समझेंगे, ये कोण 45 और ये बड़ा कोण कितना 60 अंश, ठीक है। टेन थीटा बराबर बी डी अपॉन ए बी हो जाएगी, क्योंकि ये बी डी है ए बी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ये 20 मीटर आएगा। यहाँ पे थीटा बराबर 60 है बड़े वाले त्रिभुज में इसमें, ठीक है। और ये सी बी बराबर कितना एच प्लस 20, और हमारा ए बी तो हमने 20 निकाला ही है। टेन थीटा यूज़ कर लेंगे सी बी अपॉन ए बी, टेन 60 का मान एच प्लस 20 अपॉन में 20, टेन 60 का मान √3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, गुणा करेंगे इधर, 20 को उठा के ले जाएंगे इधर, 20 कॉमन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 5 की ओर, ठीक है, और करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व। इसमें बोला है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला जाता है। मतलब हमारे पास एक बेलन था लकड़ी का ठोस, उसमें से हमने एक अर्धगोला खोद करके यहाँ से निकाल दिया, एक अर्धगोला खोद करके यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। निकालते हुए चित्र अनुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी हो 10 सेंटीमीटर, कितनी हो 10 सेंटीमीटर, इसमें दे भी रखी है चित्र में 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है हमारे पास अब कितना कुल क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे, फिर पूरे इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर फॉर्मूला, ध्यान से समझना, संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधा गोला यहाँ से, आधा गोला यहाँ से, तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h, 2πr/h, और प्लस इसका कितना होता है 4πr²। यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा 2πr, कितना कॉमन मिलेगा
2 पाई आर। यहाँ से कितना बचेगा एच, और यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4 और एक आर बचेगा। वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की जगह कितना लगाएंगे 22/7, और एच की जगह कितना लगाएंगे, एच की जगह लगाएंगे 10 और प्लस 2, आर की जगह कितना लगाएंगे, सॉरी यार गलती हो गई, यहाँ पर आर की वैल्यू छूट गई, आर की जगह कितना लगाएंगे 3.5, एच की जगह 10 प्लस 2 गुणा में आर की जगह 3.5, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, एक 7 से एक 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 22 और गुणा में 10 और प्लस का 3.5 दूनी या 7, तो 22 और गुणा में कितना आ जाएगा 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 कितने हो जाएंगे 34 और 3 47, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, पॉइंट से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिखा, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा यहाँ से 22, 10 ऐसे लिखा, 3.5 की गुणा 2 से कर देंगे 7, 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगे 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले के शंकु के आकार का है। ठीक है, अर्धगोले के शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या है समान है। एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगाया इन्होंने एक शंकु। ठीक है, कह रहा है शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, मतलब दोनों की आर आर है। ठीक है, ये क्या है त्रिज्याएं आर, और आर है कितनी 3 सेंटीमीटर। इस ठोस की कुल ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों मिला के कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर तो हमारा ये बचा h बराबर कितना, h बराबर 3 सेंटीमीटर, उसमें 3 त्रिज्या भी शामिल है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन बताओ, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होगा शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 2 ये गोले का लगा दिया यहाँ पर, अर्धगोले का लगेगा, तो अर्धगोले का कितना होता है 2/3, क्योंकि हमारे पास अर्धगोला है। यहाँ से हम कॉमन कितना ले लेंगे 1/3 कॉमन मिल जाएगा, और पाई आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में कौन बचेगा h प्लस का 2r। ठीक है, 1/3 को 1/3 रहने देंगे, 1/3, पाई को हम पाई रहने देंगे, इनटू में r की जगह कितना लगाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, h की जगह कितना लगाएंगे 3 प्लस 2 और गुणा में कितना आएगा 3, 1 3 से पावर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 पाई और गुणा में 3 दूनी 6, 3 कितनी हो जाएंगी 9, तो 9 दिए कितनी हो जाएंगे 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो पाई का मान लगा दो 22/7, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जो हमने सेट स्टार्ट किया था 822 बीबी, यहाँ पर हम उसके अति लघु, लघु और दीर्घ सारे क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट हल कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और मेरे चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ लें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं हम अब नई वीडियो में। ठीक है।
अपने नए सेट के साथ, जो कि हमारा होगा 822 BW। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।